मैं बात कर रहा हूँ उन बंदों के बारे में जिनका अकाउंट सस्पेंडेड बता रहा है या जिनके अकाउंट में आज भी टेक्निकल फॉल्ट है। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है और ध्यान रखना, मैं बिना रिकॉर्डिंग के बिना सबूत के बात नहीं करता हूँ। जब यहाँ से मैं बोलता हूँ तो हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं हीरो बन रहा हूँ या मैं बरगला रहा हूँ या मैं लड़कों को मैं सरकार के प्रति नफरत पैदा कर रहा हूँ या भर्ती बोर्ड के प्रति मैं लड़कों को उकसा रहा हूँ। तो कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो मुझ कमेंट भी करते हैं और मुझे कई प्रकार से लोग मेरा जो मनोबल है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज सारे भारत के लड़के जो परेशान हो रहे हैं, जिनका आज लास्ट तारीख है, अकाउंट सस्पेंडेड बता रहा है, वो लड़के दिल्ली हुआए, वो लड़के मेरठ, बहुत सारे यारों भारत में भोपाल घूम रहे हैं, वहाँ भर्ती चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज अंतिम तारीख है, लड़के कैसे क्या करें बताइए मुझे, लड़के कैसे फॉर्म भरें, लड़के कहाँ चले जाएं। चलो मैं मान लेता हूँ 1-2 दिन और डेट बढ़ा देंगे, उससे क्या हो जाएगा। तो क्या इनको डेट नहीं बढ़ानी चाहिए, क्या इनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? तब बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। हम लोग आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कभी कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि आर्मी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आर्मी हमारे दिल में बसता है, हमारी जान है और हमारी सिक्योरिटी है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, गर्व से रह रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो आला अधिकारी मलाई खा रहे हैं, एसीयू में बैठे हुए हैं, क्या उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो आपने भर्ती निकाल दी, नोटिफिकेशन निकाल दी, एक बार उसको जाकर देख लें कंप्यूटर में कि टेक्निकल प्रॉब्लम आखिर आ क्या रही है। ऐसा तो है नहीं कि हाथ 2 बंदे गए हों, बहुत सारे बंदे जा रहे हैं, बहुत सारे मेल जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मेलों के मेरे पास सबूत हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हो सकता है स्क्रीन पर दिख भी रहा हो। तो ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप क्या करेंगे। आज तो लास्ट तारीख है, तो क्या सरकार इतनी गिर गई है? क्या सरकार को शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि ये युवा जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से संघर्ष कर रहे थे, आपने पिछली बार उसके नाम पर, शास्त्री के नाम पर आपने जो शोषण किया, हम लोगों का जो मनोबल डाउन किया, जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया, तब भी हम चुप रहे, चलो कुछ नहीं कहा, भर्ती आई, बड़े खुश हो गए। लेकिन आज आप बताओ, अंतिम तारीख चल रही है, अंतिम डेट चल रही है, अब क्या करें? लड़के कहाँ जाएं, कहाँ मर जाएं, ये लड़के कहाँ चले जाएं बताइए आप लोग। लड़कों में उतनी ताकत नहीं है, उतनी कुव्वत नहीं है, इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि धरने पर बैठ जाएं और बोलें नहीं इसकी डेट बढ़ाओ। ये नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस डेट को आगे बढ़ाया जाए, जिससे लड़के आराम से अपना फार्म भर सकें? ऐसी प्रॉब्लमें आ रही हैं, जो लड़के जिनके पास डिप्लोमा है, कर्मकांड डिप्लोमा है, एक बार शास्त्री है, आचार है, सारे विषय कर्मकांड से संबंधित हैं, वो लड़के पेपर से चूक रहे हैं, वो लड़के इसमें पेपर में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि उनका अकाउंट सस्पेंडेड बता रहा है या उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही है किसी न किसी के। बहुत सारे युवाओं का मैं 1 महीने से कंटिन्यू फार्म भरा रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। जितने बंदे उन्होंने मुझे कॉल किया होगा उनसे आप पूछ सकते हो, मैं लाइव बोल रहा हूँ यहाँ से, कि कितने बंदों को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया है, ईमेल आईडी, जो कि सरकार का काम था ये सारी चीज़ें करना। मैं सारे काम कर रहा हूँ यहाँ से बुंदेलखंड अकेडमी से, कि जितना ज़्यादा हो सके लड़के अपने अप्लाई कर सकें, अपना भाग आजमा सकें, और जो बंदे 4 साल से इंतजार कर रहे थे बेचारे, वो अपनी मेहनत का फल यहाँ से ले सकें। लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल नाक में दम कर दी है इन युवाओं की। आप बताइए ये लड़के कहाँ जाएँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़के कहाँ जाएँ? ये लड़के किससे शिकायत करें? कोई माई बाप है इनका? मुझे नहीं लगता है कोई माई बाप है। ये लड़के इस बार चूक जाएंगे बेचारे, भर्ती पता नहीं कब आएगी, कुछ नहीं पता। कई लड़के ऐसे हैं जिनकी ओवर एज चल रही है, यानी कि लास्ट भर्ती है उन लोगों की, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास शास्त्री, जिनके पास आचार है, वो लड़के अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ? मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करें, मजबूर हैं। वहाँ पर जाओ यारो जाओ तो बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं होगा आपका, या आप हेड ऑफिस बात कर लो। हेड ऑफिस जाओ तो बोलते हैं यारों में जाके अपने लोकल में बात कर लेना। कुल मिला के घुमाने वाली बात होती है, पीछा छुड़ाने वाली बात होती है कि हम कैसे भी करके इनसे पीछे छुड़ा लो बस। अब मैं बताऊँ, क्या उनको इतना नहीं पता कि लड़के गरीब घर से हैं, यहाँ से वहाँ दिल्ली जाएंगे तो कितना किराया खर्चा लगता है? उनको ये नहीं पता कि लड़के 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। अब ये लड़के अगर इस बार चूक जाएंगे, इनके दिल पर क्या गुजरेगी? सारी डिग्रियाँ होने के बावजूद भी अगर ये लड़के अप्लाई नहीं कर सकते तो इनका क्या होगा बताइए। अच्छा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सबूत ले लो, आप मैं सबूत दे दूँ, आप मेरे नाम से केस कर दो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है बंदों की, मेरे पास सारे जितने भी मेल बंदों ने किए उनकी स्क्रीनशॉट है, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन बात ये नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे डरा धमकाना चाहते हो, अगर कमेंट करके या किसी भी माध्यम से, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं आपको सही समय पर सारे सबूत एकत्रित कराऊंगा और सारे युवा मेरे साथ हैं। लेकिन बात यह है कि बुंदेलखंड अकेडमी ही क्यों ऐसा करती है कि हर बार आप लोगों की आवाज़ उठाती है? जितने चैनल्स बने हैं भारत में धर्म शिक्षक के नाम पे, आरडीसी के नाम पे, क्या उनकी जबान नहीं खुलती है? क्या वो इन लड़कों के साथ में क्यों नहीं आते हैं, इनका साथ क्यों नहीं देते हैं?
बताइए मुझे, क्या आप RTGSEO का चैनल बना के खाली एक पॉपुलरिटी हासिल करना चाहते हो? क्या इनको खाली ज्ञान ही देना चाहते हो? इनको मदद नहीं करना चाहते हो? इनको निजी ज़िंदगी में इनको कैसे लड़ना है, सरकार से कैसे लड़ना है पता है आपको? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज प्रत्येक युवा की कि वो सरकार से लड़ना सीखे, अपने कानूनों का ज्ञान रखें, उनको आंदोलन करना आना चाहिए, उनको टेक्निकल सारे काम हैं ऑनलाइन वो आना चाहिए। क्या इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या आप YouTube चैनल खोल के खाली ज्ञान दे के अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरा कर लोगे? क्या आपको लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? मैं सभी YouTube चैनलों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग जितने लड़के हैं सब लोग शेयर करो। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अब हम सब एक होने का समय आ चुका है, एक हो जाइए। अगर आज जितनी युवा जो लटक रहा है, जिनका फार्म नहीं डला है, सस्पेंडेड बता रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, आप मुझे कमेंट करो, मुझसे संपर्क कीजिए। जो होगा हम लोग कुछ ना कुछ अपनी कार्रवाई करेंगे। भले लाठी खाना पड़े, वहाँ जाके पिटना पड़े, मैं पिट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता, इस मौके को हम नहीं जाने देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो उन अधिकारियों के पास जाता है तो प्लीज़ करके आप उनकी साइड पर डाल दो, उनके ट्विटर हैंडल पर डाल दो, उनको भेज दो, हमारे नेताओं को भेज दो। जहाँ फेंकना इस वीडियो को आप फिर फेंक दो, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कान में इनकी जूझ आएंगे, कम से कम थोड़ा सा सुने आपकी जो परेशानी है। बेचारे बंदे गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, कई अन्य कास्ट हैं जिन्होंने एक सपना देख लिया, चलो हम भी 2 स्टार बन जाएंगे, हम भी धर्म चर्चा बन जाएंगे, हमें भी धर्म पढ़ने का एक समय मौका मिलेगा, हमें भी वर्दी पहनने का। उन बंदों के सपने टूट रहे हैं, इसलिए मेरी छाती में जलन हो रही है, मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। इसलिए मुझे बुरा लगता है, क्योंकि बंदे हमसे पूछो, आज डिप्लोमा के लिए सारे भारतवर्ष से बंदे एकत्रित हो गए। हमें डिप्लोमा करना, तो दलाल एक्टिव हो गए, हम 50,000 लेंगे, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, इनकी इसके लिए सब एक्टिव हो गए कि हम डिप्लोमा करा देंगे। लेकिन जब संघर्ष चल रहा था उसमें कोई साथ नहीं दिया। आज आप डिप्लोमा करा दोगे, अगर वही डिप्लोमा कल अमान कर दिया गया तो आप उनके साथ में नहीं खड़े होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप अपनी दुकानें चला रहे हो, आप अपना धंधा कर रहे हो। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जितनी भी संगठन है, जितनी भी पार्टी अगर हमें कोई सपोर्ट करना चाहती है, जितनी भी ब्राह्मण संघ है, जितनी भी छात्र संघ हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं इन युवाओं की बहुत समय से, अब ये लड़ाई आप लड़नों की भी जिम्मेदारी है। आप आइए हमारे साथ में। और जो बंदे रह रहे हैं, जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आज अंतिम तारीख है, तो इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर कि अपना धरना प्रदर्शन करें, उनसे अपनी बात मनवाएं और इनका जो फार्म रह गया है इसको हम ठीक करवाएं और इनसे अप्लाई करवाएं। बेचारे ये भी अपनी दक्षता दिखा सकें, ये भी अपने सपने पूरे कर सकें। ध्यान रखना, इस वीडियो सुनने के बाद अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आपका हृदय नहीं पिघलता है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी इंसानियत के जो धर्म है वो नहीं निभा रहे हो। जब आप इंसानियत का धर्म नहीं निभा सकते तो आप धार्मिक धर्म कैसे निभाओगे? अब एक सनातन धर्म कैसे निभाओगे? आप जिस भी धर्म से हो उसमें आपने जो ज्ञान लिया है उसको अपने जीवन में कैसे निर्वहन करोगे? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है आपका ज्ञान वो बिल्कुल निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है, कुछ फलाभूत नहीं होने वाला। उससे बता रहा हूँ, सबसे पहले मानव कर्तव्यों को निर्वहन कीजिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रत्येक युवाओं के लिए कि संविधान से लड़ सके, इन नेताओं से लड़ सके, इनसे अपनी इनके सामने अपनी बात रख सके। ऐसे युवाओं की मुझे ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आओ तो हम लोग एक ऐसा समाज तैयार कर सकते हैं, ऐसा संत बना सकते हैं, सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जब भी धर्म पे कोई आँच आएगी, जब भी इन भर्तियों पर कोई आँच आएगी, जब भी कोई ऑनलाइन साइट में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके तुरंत कि ये बड़ी समस्या आ रही है। आप घूमते रहोगे यारो, आप मुख्यालय जाते रहोगे, आर्मी वालों को देख के वैसे ही डर लगता है यार। लोग उनसे जाओगे सामने तो उनसे आप इतनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं वो अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है उनका ही कर्तव्य होता है। आप इतनी सारी सैलरी ले रहे हो, आप एसी रूम में बैठे हो, आपको बहुत सारी फैसिलिटियाँ, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, आपको इतनी अच्छी टेक्निकल सुविधाएँ दी हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? इनकी हेल्प कर दो इन लोगों की। हकीकत में देखा जाए तो मुझे सैनिक तो वही नज़र आता है जो सेंटरों में पड़े हैं, जो युद्ध भूमि में खड़ा है, जो बॉर्डर पे खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी ज़्यादा सुविधाएं दे दो तो मुझे लगता है वो सुविधाएं हमारे देश के लिए, इन युवाओं के लिए कभी कभी जहर भी बन जाती है। मैं खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आ जाओ, कम से कम 100 लड़कों का अगर फार्म नहीं भरा होगा मुझे संपर्क करो। हमको धरना देना पड़े, हमको प्रदर्शन करना पड़े, हम जाएंगे सारे काम छोड़ के, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपका हम हमेशा साथ देंगे। जितनी भी युवा हैं, ऐसी वीडियो जो ना हो सके ये नेताओं की गोदी में फेंक दो, इनके मुँह पर फेंक दो, इनके पीठ पर मार दो ये वीडियो। जहाँ भी आप इस वीडियो शेयर कर सकते हो आप करो। ध्यान रखना, इस वीडियो शेयर करने का उद्देश्य नहीं है कि मुझे पॉपुलरिटी चाहिए, मुझे व्यूवर चाहिए, मेरा काम होना चाहिए बस। ये डेट बढ़ना चाहिए आगे कैसे भी करके, कम से कम 10 दिन और बढ़ जाए तो मुझे लगता है सारे बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बंदे बेचारे जिनको बहुत कम नॉलेज है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हो सकता है कई बंदे ऐसे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने यही सोच लिया कि हमारा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे बंदे
जो अनभिज्ञ हैं, जो योग्य हैं, जो भर्ती हो सकते हैं, उनका नुकसान ना हो इस भर्ती में। इसलिए मैं इतना क्रोध में हूँ, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है इस तंत्र पर, इस सिस्टम पर, कि ये पहली बार नहीं है। कैसा सिस्टम है भाई, मैं समझ में नहीं आ